जितना ज़्यादा हो सके सुनो और जितना ज़्यादा हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। माफ़ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बनाकर उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर पेड़ पर जाके लगा। पेड़ बहुत ही हरा भरा था और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर बैठे थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जितने भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता सिर्फ जाता था और दाना लेकर उसी कोटर में आकर बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा। चलो किसी और पेड़ पर चलो और वहाँ पर रहो, परंतु वह बूढ़ा तोता वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। अब ये बात देवराज इंद्र तक पहुँची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने और गिरने और ख़त्म होने के कगार पर है, और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहे हैं। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत ही धर्मात्मा हैं, आप ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं। उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़ करके आप खा सकते हो, परंतु यहाँ से चले जाएं। तोता बोला, माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारी से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरा साथ निभाया है। यह कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को छोड़ करके मैं कैसे जा सकता हूँ? इस पेड़ पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोता की इस बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोता से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना है। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली में वह टूटा हुआ होता है, उसे किसी की सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने
या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी की दुख के साथी ज़रूर बनना चाहिए। ज़िंदगी जीने के दो तरीके, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीखो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार ही मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना ज़रूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। खुश रहना है तो ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वह दुखी रहते हैं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन हमसे पीछे है, यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन बदल देते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिया का नहीं। केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हो, तो आपका सपना नहीं है, वो आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नज़दीकी से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लो, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। ज़िंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बनो। जो आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। ज़िंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्योंकि क्या पता हौसला भी तेरे हारने का इंतज़ार कर रहा हो। ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसके आगे सर झुका लेती है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है और रोकर हंसने का मज़ा ही कुछ और है। हारना तो ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है और साथ देने वाला सिर्फ रास्ता। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वह बस उनको उड़ना सिखाते हैं। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यहाँ अच्छे अच्छे को बदलते देखा है। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझ लेते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही है तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिसमें कोई बात होती है।